Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आखिरी मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर के बारे में, जो आज भी लोगों के दिलों पे हुक्मरानी कर रहे हैं। एक सदी से ज्यादा अरसे तक हिंदुस्तान की आखिरी मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर के कब्र का नाम व निशान नहीं मिलता था, लेकिन अब इसके आदसाती दरियाफ्त ने इस सूफी बुजुर्ग, उम्दा उर्दू शायर और तारीख के बदनसीब बादशाहों में से एक की याद दोबारा ताज़ा कर दी है। जब 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर ने म्यांमार के शहर रंगून के एक कस्ता आल चोबी मकान में आखिरी सांस ली तो उनके खानदान के गिने चुने अपराधी उनके सराहने मौजूद थे। इसी दिन बरतानवी अफसरान ने इन्हें रंगून के मशहूर शवेदागोन पेगाड़ा से के करीब एक बेनिशान कब्र में दफन कर दिया। ये एक ऐसे शहंशाह का तलुक हौसला शिगन और खजालत आमेज अंजाम था जिसके पुरखों ने आज के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के वसी इलाकों पर सदियों तक शान व शौकत से राज किया था। ये बात दुरुस्त है कि बहादुर शाह जफर के पास वो सुल्तनत नहीं रही थी जो उनके आबाओ अकबर आजम या औरंगजेब आलमगीर के पास थी, लेकिन इसमें भी शक नहीं कि 1857 की जंग आजादी में इनकी पुकार पर हिंदुस्तान के तौल व अर्ज से लोग अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। इस जंग में शिकस्त के बाद मुगल शहंशाह पर गद्दारी का मुकदमा चलाया गया और इन्हें कैद करके बर्मा जलावतन कर दिया गया। वो 7 नवंबर 1882 को 87 बरस की उम्र में चल बसे और इनकी मौत के साथ ही दुनिया के अजीम शाही खानदानों में से एक का इख्तिताम हो गया, लेकिन इनका नाम और इनकी तहरीक करदा उर्दू शायरी जिंदा रही। 1837 में जब जफर ने इख्तिदार संभाला तो इस वक्त अजीम मुगलिया सुल्तनत सुखड़कर दिल्ली के गिर्द व नवा तक महदूद हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा अपनी रैया के लिए शहंशाह ही रहे। अंग्रेजों ने पैरोकारों के उठ खड़े होने के खतरे की पेश नजर इनके कब्र को बेनिशान रखा था, हत्ता कि इनके मरने की कब्र को भी हिंदुस्तान पहुँचते पहुँचते 2 हफ्ते लग गए। इसके बाद 100 बरस तक इनकी कब्र का किसी को पता नहीं था। लोग इनका नाम भी भूलने लगे, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता इनका दोबारा जिक्र होने लगा। दिल्ली और कराची में इनके नाम पर सड़कों के नाम रखे गए और ढाका में एक पार्क इनसे मौसूम किया गया। द लास्ट मुगल नामी किताब के मुसन्नफ और मशहूर तारीखदान विलियम टेलर मुपल ने बताया, वो किताब नामूर शायर और सूफी पीर होने के साथ साथ ऐसे शख्स थे जो हिंदुओं और मुसलमानों की इत्तेहाद में यकीन रखता था। वो कोई हीरो या इनकलाबी रहनुमा नहीं थे, लेकिन वो अपने जहद अमजद अकबर आजम की तरह मुस्लिम हिंदुस्तानी तहजीब के बर्दाश्त और कसीरल कौमियत की अलामत है। हिंदुस्तान के 2 बड़े मज़हब के इत्तेहाद की तरफ जफर के झुकाव की एक वजह खुद इनका खानदान था। इनके वालिद अकबर शाह सानी मुसलमान, जबकि वालिदा लाल बाई हिंदू राजपूत शहजादी थी। रंगून के एक पुरसुकून इलाके में वाक़े बहादुर शाह जफर का मकबरा हिंदुस्तानी तारीख की एक जज्बाती और मुतलातम दौर की याद दिलाता है। रंगून के वासियों को ये तो मालूम था कि आखिरी मुगल शहंशाह इनके शहर में वाक़े छावनी के अंदर कहीं न कहीं दफन है, लेकिन दुरुस्त जगह का किसी को इल्म नहीं था। आकर 1991 में मजदूरों को एक नाली खोदते खोदते ईंटों का चबूतरा मिला। बाद में मालूम हुआ कि ये दरअसल बहादुर शाह जफर की कब्र है। बाद में एहतियात की मदद से यहाँ मकबरा तामीर किया गया। हिंदुस्तान में कायम दूसरे मुगल बादशाहों के आली शान मकबरों के निस्बत ये मकबरा बहुत मामूली है। ये कहानी मेहराब पर इनका नाम और किताब
रकम है। निचली मंजिल पर इनकी मलका जीनत महल और ऊटी रौनक जमाने की कब्र। बहादुर शाह जफर की कब्र गुलाब के पत्तियों से ढकी हुई है। इसके ऊपर एक लंबा फानूस लटका है और दीवारों पर तस्वीर आवेज़ां है। साथ ही एक मस्जिद है। ये मकबरा दरगाह का दर्जा इख्तियार कर गया है और यहाँ रंगून के मुसलमान हाजिरी देते हैं। अलहाज यूहेन लॉन बहादुर शाह के मकबरे की इंतजामी कमेटी के खजांची हैं। वो कहते हैं यहाँ हर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग आते हैं, क्योंकि लोग इन्हें सूफी बुजुर्ग मानते हैं। लोग यहाँ मराकबा करने और इनकी कब्र के करीब नमाज पढ़ने आते हैं। जब लोगों की ख्वाहिशात पूरी होती हैं तो वो यहाँ चढ़ावे चढ़ाते हैं। इस वक्त बहादुर शाह जफर का सबसे बड़ा वर्षा इनकी उर्दू शायरी है। मोहब्बत और जिंदगी के बारे में इनकी गजलें बर्रे सगीर के साथ साथ बर्मा में भी गाई और सुनी जाती। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कागज कलम के इस्तेमाल से रोक दिया था। कहा जाता कि आखिरी दौर में वो दीवारों पर कोयले से इशार लिखा करते थे। इनसे मंसूब बाज गजलें इस मकबरे की दीवारों पर भी रकम है। बतौर बादशाह बहादुर शाह जफर के पास अपना कोई लश्कर नहीं था, लेकिन वो जब आजादी के दौरान अलामती रहनुमा के रूप में सामने आए, जिनके पीछे हिंदू और मुसलमान दोनों खड़े हो गए। तारीख में लिखा है कि इस दौरान हजारों मुसलमान और हिंदू सिपाहियों ने इनकी शहंशाही बहाल करने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। 2017 में 1857 की जंग आजादी के 160 बरस मुकम्मल हो गए, लेकिन इसकी याद मनाने के लिए कहीं कोई तकरीबात मुनक्कद नहीं हुई। आज के दौर में जब कौम परस्ती और बुनियाद परस्ती जोर पकड़ रही है, तारीख दानों के मुताबिक बहादुर शाह जफर के मजहबी रवादारी आज भी इतनी ही मुतहल्लका है जितनी इनके दौर में। बतौर शहंशाह इनसे ताज व तख्त और सुल्तनत छिन गई, लेकिन बतौर शायर और बुजुर्ग को आज भी अनगिनत लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। हाल करने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। 2017 में 1857 की जंग आजादी के 160 बरस मुकम्मल हो गए, लेकिन इसकी याद मनाने के लिए कहीं कोई तकरीबात मुनक्कद नहीं हुई। आज के दौर में जब कौम परस्ती और बुनियाद परस्ती जोर पकड़ रही है, तारीख दानों के मुताबिक बहादुर शाह जफर के मजहबी रवादारी आज भी इतनी ही मुतहल्लका है जितनी इनके दौर में। बतौर शहंशाह इनसे ताज व तख्त और सुल्तनत छिन गई, लेकिन बतौर शायर और बुजुर्ग को आज भी अनगिनत लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। लोगों के दिलों पर